अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलाना आमिर खान मुताकी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुताकी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली से सीधे इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम पहुंचे, जहां उनका स्वागत जमियत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और दारुल उलूम के अन्य पदाधिकारियों ने किया। देवबंद पहुंचने के बाद मुताकी ने मुहतमीन से हदीस का पाठ पढ़ा और इसे पढ़ाने की इजाजत भी दी, जिसके बाद उन्हें हदीस से सनद प्रदान की गई। इस मौके पर मुताकी के नाम के आगे कासमी जुड़ गया, जिसका मतलब है अब वे अपना पूरा नाम मौलाना आमिर खान मुताकी कासमी लिख सकेंगे। 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद और तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद आमिर खान मुताकी भारत की यात्रा करने वाले पहले वरिष्ठ तालिबान पदाधिकारी हैं। उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में कदम रखा और शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस यात्रा को तालिबान के साथ भारत के संबंध मजबूत करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि भारत वैश्विक समुदाय की तरह काबुल में तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं देता, लेकिन ये दौर राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। मुताकी ने अपनी देवबंद यात्रा को सिर्फ औपचारिक दौरे के तौर पर नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाला बताया है। उन्होंने कहा कि देवबंद इस्लामिक दुनिया का एक बड़ा केंद्र है और अफगानिस्तान और देवबंद के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके देश के आध्यात्मिक छात्र यहाँ आकर अध्ययन कर सकें, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक संपर्क मजबूत हो सके। तो आइए जानते हैं दारुल उलूम देवबंद क्या है। दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद शहर में स्थित एक प्राचीन और प्रमुख इस्लामिक मदरसा है। इसकी स्थापना 1800 के दशक के अंत में सैयद मोहम्मद आबिद, फजलुर रहमान उस्मई, मेहताब अली देवबंदी और अन्य विद्वानों ने की थी। वर्तमान परिसर की नींव मोहम्मद कासमी ननौतवी ने रखी थी। ये मदरसा मुख्य रूप से कुरान और हदीस जैसे इस्लामिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित शिक्षा प्रदान करता है। दारुल उलूम देवबंद भारत और दुनिया भर से इस्लामी विद्वानों को तैयार करने के लिए जाना जाता है। 2020 में एक रिपोर्ट के अनुसार इस मदरसे में 34 विभाग थे और 4000 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे थे। एक छात्र को 8 साल की कड़ी पढ़ाई के बाद मौलवी यानी मौलाना की डिग्री मिलती है। इसके बाद सफल छात्र साहित्य, फतवा, तफसीर, हदीस और कंप्यूटर जैसे विशेषज्ञताएं हासिल कर सकते हैं। दारुल उलूम से पढ़े हुए छात्र अफगानिस्तान सहित कई देशों में महत्वपूर्ण धार्मिक और प्रशासनिक पदों पर काम भी करते हैं। देवबंद और अफगानिस्तान का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं है। यहाँ से पढ़े हुए छात्रों को अफगानिस्तान में काफी महत्व दिया जाता है। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाई करने वाले अफगान छात्रों ने देश में प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। यही वजह है कि तालिबान विदेश मंत्री ने विशेष रूप से देवबंद की यात्रा को अपने भारत दौरे में शामिल किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान के छात्र भी यहां आकर अध्ययन करें और इस्लामी शिक्षा के साथ अपने देश में योगदान दें। भारत के लिए भी ये दौरा महत्वपूर्ण है। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। तालिबान के साथ संबंधों में सुधार और धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए ये दौरा अहम माना जा रहा है। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस दौरे से दोनों देशों के बीच संपर्क और संवाद के द्वार खुले हैं। कहा जा सकता है कि मौलाना आमिर खान मुताकी की देवबंद यात्रा और भारत दौरा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये दौरा भारत और अफगानिस्तान के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों को एक नई दिशा देगा। दारुल उलूम देवबंद में मुताकी का स्वागत और उनके द्वारा हदीस पढ़ने और पढ़ाने की इजाजत लेना इस बात का प्रतीक है कि धार्मिक शिक्षा और संस्कृति का महत्व दोनों देशों की नीतियों और संबंधों में कितनी अहमियत रखता है।